नमस्कार, अब जीटीएन के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। जेपीएससी का रिजल्ट आज जारी हुआ और जमशेदपुर की टेल्को की रहने वाली अंकिता कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30वां रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। अंकिता एक शादीशुदा महिला है और उनकी 3 साल की बेटी भी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने जो संघर्ष और मेहनत की है वो आज की हर महिला के लिए प्रेरणा है। उनका सफर एक सामान्य गृहिणी से शुरू हुआ था। शादी को 4 साल हो चुके हैं और बेटी छोटी थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो एक दिन अधिकारी बनेगी। आइए जानते हैं कि उनकी सफलता पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि मुझे जेपीएससी में 30th रैंक आया और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक शादी के बाद अलग रोल होता है, उसके बाद आपने ये मेहनत किया, कितना अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी एक छोटी सी बिटिया के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं तो उसको सौभाग्य लक्ष्मी बोलती हूँ कि वो आई, मेरा मेहनत करने का जज्बा और ज्यादा हो गया कि अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो मेरी बेटी भी मुझे देख करके बहुत स्ट्रांग ये रहेगी। तो मेरा एग्जाम जो रिजल्ट है, मैं पूरा क्रेडिट अपने बच्चे को दूंगी। हर कामयाब औरत के पीछे आदमी के पीछे औरत के पीछे चलते, इसमें आपकी अपनी कुछ नहीं। मेरे पीछे 2 मर्द का हाथ है, एक मेरे पापा और एक कान्हा जो मेरे हस्बैंड है। शादी के बाद कहा जाता है कि महिलाओं के साथ हाउस वाइफ बन जाती है, मगर कई चैलेंज भी रहता है, चैलेंज के बीच आपने ये मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती तो हैं बिल्कुल, क्योंकि घर संभालना है, बच्चे को देखना है, सब कुछ। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो, मुझे लगता है मेरे सपनों को अगर उड़ान किसी ने दिया है तो वो मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो अगर हस्बैंड पार्टनर सपोर्टिव हो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज भी लड़कियां लड़कियों के बीच जो है एक साथ हो जाता है, वैसे लोगों को क्या फील करना चाहिए? मैं बस यही बोलूंगी कि सबको शिक्षा एक ऐसा चीज है ना जो बराबर ला देता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आज ये जो सेवा है, यहाँ लड़कियां भी जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, वो भी जा रही हैं, लड़के भी आएंगे। तो ये जो इक्वालिटी है, अगर एजुकेशन घर से ही शुरू हो तो मुझे लगता है किसी भी तरह का जेंडर डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। बता दें कि अंकिता टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन को अपनी सफलता की कुंजी बताई। टेस्ट सीरीज, न्यूज अपडेट और निरंतर आत्मविश्वास बनाए रखना उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। अंकिता का मानना है, शादी या मां बनना सपनों का अंत नहीं होता। हाँ, रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर चाह है तो राह निकल ही जाती है। महिलाएं अगर ठान ले तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। उनके पति अनुज कुमार ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने कभी उनकी पढ़ाई करने से उन्हें मना नहीं किया, बल्कि हर वक्त उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। इस मौके पर वे बेहद खुश है। चलिए जानते हैं वे क्या कहते हैं। और इसका मेहनत काफी करीब से देखे हैं। रात रात भर जग के पढ़ना, बच्चों को सुलाना, स्कूल भेजना, काफी कुछ करते हुए इसको पढ़ाई करना था। तो ये देख के लगा कि काफी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रैंक को हासिल करना काफी बड़ा उपलब्धि है। मुझे लगता है मैं हस्बैंड से पहले इसका दोस्त, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका तैयारी के समय से मैं इसको जानता हूँ। और आपको जान का आश्चर्य होगा, जब इसका पहला एग्जाम था तो एक दिन पहले भी इसका एलएलबी का एग्जाम था, एक दिन बाद भी एलएलबी एग्जाम था। तो 1 हफ्ता पढ़ के प्रीलिम्स दी थी, और इसका चूंकि इसका एजुकेशन और इसका तैयारी इस तरह का था कि इसका एग्जाम निकल गया। तो मुझे लगता है कि हमने कभी भी इसको नहीं रोका, और जब कभी फ्री रहती है तो क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ती है और मेरे को मोटिवेट करती है कि कुछ तुम भी करो, कुछ और बेहतर करो। तो हमेशा इसके साथ इसका जो भी इसका काम करने की इच्छा है, हम हमेशा साथ रहे। अंकिता की इस उपलब्धि पर उनके परिवार वाले बेहद खुश है। घर परिवार व बच्चे के साथ उन्होंने ये सफलता हासिल की। वाकई अंकिता ने साबित कर दिया कि सपनों का अंत कभी नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। अंकिता जैसी बेटियां आज झारखंड का नाम रोशन कर रही है और दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन रही है। एक गर्व का विषय है कि जमशेदपुर टेल्को में निवास करने वाली अंकिता कुमारी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी में 30वां स्थान प्राप्त किया। तो ये परिवार के साथ साथ जमशेदपुर के निवासियों के लिए, और विशेषकर जो लोग सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे राज्य के लिए एक अच्छे अधिकारी के रूप में अंकिता तैयार होगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, और एक अच्छा अधिकारी जेपीएससी के माध्यम से निकल करके सामने आएगा जो जनता की सेवा में लीन रहेगा। बहुत लोग को हम लोग देखते हैं कि अधिकारी बनने के पश्चात जनता को भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी
जनता की सेवा करने के लिए होते हैं, तो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छे अधिकारी के रूप में जनता को सेवा करेंगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि इनके माता पिता ने जो इनको सहयोग किया था, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार और संस्कृति सभ्यता ये प्राप्त होना अति आवश्यक है। तो जब अधिकारी संस्कृति सभ्यता के साथ बाहर निकलते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए निकलते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अंकिता को और उनके परिवार को भी, और निरंतर इसी तरह से आगे बढ़े। मेरी इच्छा थी कि वो यूपीएससी तैयार करके आगे निकले, लेकिन अब जेपीएससी के माध्यम से नौकरी करते करते आगे की तैयारी करेगी और आगे बढ़ेगी।